वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10th के मैथ्स की ओर बढ़ते हैं। मैथ्स में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था बहुपद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और आप वीडियो को अच्छे से देखिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या फॉर्मेट कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। और अगर आप हमारी विशेष बैच यानी स्पेशल क्लास के 10th क्लास के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में क्या स्पेशल है वो आपको मैं बता दूं। इस बैच में आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे, स्पेशल टेस्ट ले जाएंगे, वर्कशीट दी जाएंगी। ओके, और इसकी मंथली फीस भी बहुत कम रखी हुई है, 200 रुपये पर मंथ। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्विघात बहुपद। ये चैप्टर आपके दो जगह इंपॉर्टेंट होगा। द्विघात बहुपद एक तो यहाँ पर एक जैसे ही आपका पार्ट द्विघात समीकरण चलेगा तब भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, लेकर चलते हैं शुरू से। तो द्विघात बहुपद आपका क्या होता है तो मैं बताऊं आपको। एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, जैसे 9x² + 5x + 6। आपको अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात आपकी कितनी है? 2। तो यानी कि आपका क्या होगा? द्विघात बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6x² + 7x। ये भी आपका द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और आपका 7x² भी आपका द्विघात बहुपद है। जरूरी नहीं कि अगले टर्म हो, आपको सिर्फ एक टर्म से भी देख लेना है कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं। तो आप समझ गए होंगे द्विघात बहुपद क्या होगा। क्लियर है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शून्यांक द्विघात बहुपद। शून्यांक द्विघात बहुपद के क्या होते हैं तो मैं आपको बताऊं। x के वे मान, चर के वे मान जो समीकरण में रखने पर उसका मान शून्य कर दें, शून्यांक कहलाते हैं। इन्हें हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात और हमेशा याद रखिए, किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है तो उसके शून्यांक उतने ही होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर शून्यांक कितने हैं? 2 हैं। द्विघात यानी 2 घात, 2 घात के शून्यांक आपके कितने होंगे? 2 होंगे। उनको हमेशा हम अल्फा और बीटा मानकर चलते हैं। ओके, शून्यांक क्या होते हैं? जो भी आप x की जगह मान रखकर उसका मान अगर 0 प्राप्त करते हैं तो जो मान आपने रखा वो मान आपका क्या होता है? शून्यांक कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। शून्यांकों में संबंध। अगर आपकी समीकरण ax² + bx + c के रूप की है तो उसके शून्यांक अल्फा और बीटा होते हैं। तो अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है? उन दोनों का जोड़ अल्फा + बीटा होता है -b/a, यानी x का गुणांक और x² का गुणांक और माइनस के साथ में होगा। और अगर उन दोनों की गुणा करी जाए तो लास्ट वाला c/a के बराबर होता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के ऊपर अब हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। एक एक चीज को क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे और समझेंगे कि आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे ताकि आपके नंबर अच्छे से अच्छे आ जाएं। आपका क्वेश्चन सामने है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध भी यानी सत्यता की जांच भी कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण तो आपका क्या है? समीकरण या बहुपद भी लिख देते हैं। तो बहुपद आपका क्या होगा? वो है आपका x² + 7x + 10। उसके बाद आपको क्या करना है? इसके गुणनखंड कर लेने हैं। तो 10 को आप इस तरह लिखिए ताकि जोड़कर आपका कितना आ जाए? 7 आ जाए। 10 का आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं? 7 ऐसे लिख सकते हैं 5 + 2। कैसे लिख सकते हैं? 5 + 2। तो मैं लिख लेता हूं x² को 5x + 2x यानी आपके 7x हो जाते हैं। और यहां पर आपका 10 शेष रह जाता है। अब हम क्या करते हैं? इससे x कॉमन ले लेते हैं, x + 5 हो जाएगा। और यहां पर आप 2 कॉमन ले लिए, अंदर कितना बचेगा? x + 5। आपको ये इस तरह कॉमन लेने होते हैं ताकि आपके दोनों एक जैसे हो जाएं। तो अब आप क्या करेंगे? x + 5 कॉमन ले लेंगे तो फाइनली आपके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। तो आपको गुणनखंड करने भी आने चाहिए। इनके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आप उस वीडियो को वॉच करना, देखना ताकि आप गुणनखंड अच्छे से समझ सकें। तो आपके गुणनखंड हो गए। अब आप क्या करेंगे? शून्यांकों के लिए क्या करेंगे? शून्यांकों के लिए इन दोनों का मान क्या होगा? यानी x + 5 का मान या तो 0 होगा या फिर आपका x + 2 का मान कितना होगा? 0।
तो जब ये होगा तो तब आपका x का मान -5 होगा, तब ये होगा जब आपका x का मान कितना होगा -2। ये आपके क्या निकल गए, शून्यांक निकल गए। अब उसके बाद आप लिख लें माना अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर कितना -2। तब तब हम क्या करेंगे, जांच करते हैं। तब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/, और अल्फा बीटा बराबर कितना होता है c/। आप यहां पर ध्यान दें, अल्फा का मान -5 है और बीटा का मान -2 है, और यहां पर देखिए b आपका ये x के पास में तो आपका -7, और a का मान आप यहां पर देख रहे हैं 1 है, तो 1 रख देंगे तो -7 बराबर -7, यानी ये आपका सत्यापित हो चुका है। अब इधर लेकर चलते हैं किस पर, गुणा में आपका -5 गुणा आपका कितना है -2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका c का मान, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो लास्ट वाला होता है c और बटे 1, तो 5 गुणा 2 आपका 10 बराबर 10। तो ये भी आपका सत्यापित हो चुका है। आपको बस इतना ही करना है। ओके, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। पहले आपने क्या किया, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के बाद आपने शून्यांक ज्ञात किए। ज्ञात करने के बाद आपने अभी फॉर्मेट देखा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, और अल्फा बीटा बराबर c/। आपको दोनों बराबर दिखाने हैं। जब आपके बराबर होंगे तो आपका ये भी सत्यापित हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड किए हैं एनसीईआरटी बुक से, ताकि आपका फॉर्मेट अच्छे से कवर हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन क्या है, बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं दिया गया बहुपद। तो आपका बहुपद क्या है, x² - 3। तो फिर आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, x² माइनस इसको लिख लेंगे √3 का स्क्वायर। अब आप a² - b का फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस √3 x प्लस क्या हो जाएगा आपका √3। a² - b² का फॉर्मूला होता है, एक बार आपको घटाकर लिखना होता है, एक बार आपको जोड़कर लिखना होता है। तो अब उसके बाद आपको वही तरीका अपनाना है, क्या लिखना है, शून्यांकों के लिए आपका क्या हो जाएगा, x माइनस जो √3 होगा वो 0 के बराबर होगा, या फिर आपका क्या होगा, x प्लस √3 बराबर 0 होगा। दोनों में से कोई ना कोई एक मान 0 के बराबर होगा, तभी तो इसका सारा मान 0 होगा। यहाँ से आपका मान निकला x का मान √3, और यहाँ से क्या निकला है -√3। तो मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर कितना √3 और बीटा बराबर आप कितना मान ले -√3। तब आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर होता है, और अल्फा बीटा का मान कितना होता है, c/a के बराबर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x का गुणांक क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आपका हो जाएगा √3 माइनस √3 और बराबर 0। तो अब 0 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के 1 तो हो गया। अब गुणा की बात करते हैं, अल्फा का मान कितना √3 और इसका मान कितना -√3, और बराबर c आपका क्या है, कांस्टेंट -3 है, और बट्टे में आपका 1 हो जाएगा। इसकी गुणा करोगे तो आपका √3 गुणा 3 3 हो जाएगा, और -3, यानी आपके भी दोनों क्या हो गए, समान हो गए। तो अतः सत्यापित हुआ, आपने सत्यापित कर दिया है। तो आप ध्यान दीजिए, हम कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, पहले हम गुणनखंड कर रहे हैं। गुणनखंड करने के बाद आप x का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गए, शून्यांक हो गए। फिर आप जो जानते हैं, यानी आप उनके बीच में जो संबंध जानते हैं, उसमें रखकर दोनों को बराबर दिखा रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो आपके सत्यापित हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² + 4s+1। तो इसके शून्यांक ज्ञात करें और उनके मध्य संबंध की जांच भी करनी है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आंसर लिख लेना है, फिर आप क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद। तो बहुपद आपका क्या है, बहुपद है आपका 4s² + 4s+1। तो फिर आप गुणनखंड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस 4 को 4 को ऐसे लिखेंगे ताकि जोड़कर आपका कितना आ जाए, 4। तो 2s + 2s कर ले, और गुणा कर 2 दूनी 4 प्लस हो जाएंगे कि नहीं आपका भाई, गुणा करके तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और जोड़ करके आपका कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 2 गुणा 2 आपका 4 हो जाएगा, 2 + 2 भी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2s+1, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 2s+ कितना बच जाएगा, 1। ये दोनों आपके समान है, तो आप समानों को बाहर ले लेंगे। तो अब इसको भी आप क्या करेंगे, कॉमन लेकर बाहर आ जाएंगे। अब जैसे आप क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यांकों के लिए, क्या करेंगे, शून्यांकों के लिए आप दोनों मानों को 0 के बराबर रखेंगे। तो जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए क्या होता है। तो आपने मान रखे, एक मान आपका क्या था, 2s+1, तो दूसरा क्या था, 2s+1 बराबर। अब आप क्या करेंगे, ये गुणनखंड थे, तो आप 0 के बराबर 2s+1 को रखेंगे, और इधर भी आपका सेम है, तो आपका आंसर दोनों सेम होने वाले हैं।
एस का मान -1/2 होगा, यहाँ पर भी एस का मान -1/2 होगा। तो फिर मान लेते हैं, माना अल्फा का मान कितना -1/2 और बीटा का मान भी आपका कितना होगा -1/2। तब क्या करेंगे, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर कितना होगा आपका c/a। अल्फा बीटा का मान कितना है -1/2 और आप यहां पर ध्यान दीजिए समीकरण ये थी, तो आपका s के पास में क्या है 4 है, तो आप यहां पर 4 रखेंगे तो -4 हो जाएगा। और बटे में आप यहां पर ध्यान दीजिए a शुरू वाला होता है, तो यहां पर भी इसका मान कितना है 4 है, तो आप कितना रखेंगे 4 रख लेंगे। तो इसका मान -1 और इसका मान भी आपका कितना हो गया -1। 4 से 4 काट कर कितना हो गया -1, ये तो हो गया। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड में आ जाइए, इधर आप कितना करेंगे c का मान आप यहाँ पर फोकस करें कितना है 1 और बट्टे में a का मान कितना होगा 4, तो आप यहाँ पर रख लेते हैं 1/4। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1/4 बराबर 1/4 लिख देंगे, अतः सत्यापित हुआ। आप अच्छे से समझ गए होंगे पैटर्न क्या है। तो एक क्वेश्चन को और देखते हैं इसी पैटर्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना होता है, फॉर्मेट में लिखना होता है। तो लिख लेते हैं दिया गया बहुपद आपका क्या है 6x² - 3 - 7x। हम पहले इसको सही करके लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3, ताकि आपको गुणनखंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप क्या करेंगे 6 × 3 यानी गुणा करके तो 18 आना चाहिए और घटाकर कितना आना चाहिए 7। तो आप क्या करेंगे आप लोग 6x² आपको घटाकर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए और गुणा करके कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो आप देखिए 9 दूनी 18 और घटाकर आपका कितना आ गया 7। तो ऐसे करके लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6 यानी 3x - 3 हो जाएगा और फिर हमारे पास यहाँ पर 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 3। आप देख रहे हैं दोनों समान है तो दोनों को बाहर कॉमन ले लीजिए। अब जब आप कॉमन ले लेंगे तो आप देखते हैं हमारे पास गुणनखंड हो गए हैं। तो क्या करेंगे लिखेंगे वही बात, क्या लिखेंगे शून्यांकों के लिए। तो शून्यांकों के लिए लिखने के बाद आप क्या करेंगे 2x - 3 बराबर 0 रख देंगे और 3x + 1 बराबर 0 रख देंगे। यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा 2x का मान निकलेगा पहले 3, फिर x का मान 3/2। इसी प्रकार यहाँ पर 3x का मान -1 के बराबर, x का मान -1/3। तो आप देख रहे हैं आपका एक ये आ गया गुणनखंड, सॉरी क्या नाम शून्यांक एक ही आ गया। अब लिख देंगे माना अल्फा का मान इतना और बीटा का मान इतना। तो मैं लिख लेता हूं, इधर सोल्व कर लेते हैं। माना अल्फा बराबर कितना 3/2, बीटा बराबर कितना -1/2। आगे आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। करना क्या है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a रखना है, अल्फा बीटा बराबर c/a। मैं आप पर छोड़ देता हूं, आप इसको करके कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा टफ सा पड़ जाता है, बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को पहले ही सिलेक्ट किया हुआ हूं। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, पहले आप आंसर लिख लेना है, उसके बाद आप लिखेंगे दिया गया बहुपद कितना है 4u² + 8u। तो आपको क्या करना है 4u कॉमन लेना है, यहां पर बच जाएगा आपका u + 2। गुणनखंड हो गए हैं। फिर आप क्या करेंगे शून्यांकों के लिए आप सेम फॉर्मेट लिखेंगे जो आप लिखते रहे शून्यांकों के लिए। अब आप क्या करेंगे यहां पर आप करेंगे क्या करेंगे 4u बराबर 0 करेंगे और u + 2 बराबर 0 करेंगे। या तो u का मान कितना होगा 0 होगा या फिर आपका u + 2 बराबर 0 होने पर क्या होगा u का मान -2 होगा। तो आप दोनों मान रख सकते हैं। उसके बाद तो आप समझ गए होंगे, मान लेंगे माना अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर कितना -2। उसके बाद लिख लेंगे तब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर कितना होगा c/a। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे 0 -2। यहाँ पर देखिए -b/a, b आपका कितना है ये है 8, तो -8/4 आ जाएगा। तो जैसे आप काटेंगे तो आप देखेंगे -2 बराबर -2 आ जाएगा। और अब इधर की बात करते हैं अल्फा बीटा। तो यहाँ पर आपका अल्फा बीटा का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 × 2 और यहाँ पर c इधर है ही नहीं, आप देख रहे हैं c है यहाँ नहीं ना, तो आप c जब है नहीं 0 कितना कर देंगे 4, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। यही आपको क्या करना था सत्यापित करना था। ओके
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण ज्ञात कैसे की जाएगी। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक एक फॉर्मेट को समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल इत्मीनान के साथ देखिए ताकि आपकी प्रोग्रेस अच्छी सी हो सके। थैंक यू।